हेलो फ्रेंड्स, मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 23 जुलाई 2026 और आप सभी देख पा रहे हैं चार्ट निफ्टी का। और आज दोस्तों मैं निफ्टी में एक ट्रेड लेने वाला हूं। पहले तो मैं आप लोगों को ये दिखा दूं कि ये 1 मिनट का चार्ट है। देख पा रहे हैं ना, निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट है और बाजार एक बहुत ही क्रूशियल लेवल के पास पहुंच रहा है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि सपोर्ट से निरंतर बाजार अगर हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन के साथ ब्रेकआउट करे, अगर ऐसे ही लगातार जाते जाते ब्रेकआउट करे, तो हमें कभी भी बाइंग साइड का ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए। ऑलवेज वेट करना चाहिए कि अब ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर बाजार यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट करे तो आप भले ही प्लान कीजिए, अदरवाइज ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से बाजार में गिरावट आ सकती है। और अगर गिरावट आती है तो आपको देखना है ये हमारे लिए एक सपोर्ट है। इसके नीचे अगर बाजार गया तो फर्स्ट टारगेट हमारा होना चाहिए ये ट्रेंड लाइन, यानी कि एक सपोर्ट का काम करेगा। इसके बाद अगर बाजार नीचे आया तो बाजार यहाँ तक भी आ सकता है, जो इस जगह तक है ना। तो ऐसे में मैं ऊपर सेल करना अभी प्रेफर नहीं करूंगा, थोड़ा सा वेट कर लेता हूं और मैं दिखाता हूं कि क्यों मैं कह रहा हूं। 5 मिनट के चार्ट पे आइए तो ज़रा देखिए, बाजार में ऊपर से जब गिरावट हुई थी, गैप डाउन ओपन हुआ था कल की क्लोजिंग से, तो इसे हम लोअर लो कहते हैं, इसे लोअर हाई कहते हैं, इसे हायर लो कहते हैं। तो अभी जब बाजार यहाँ से ऊपर जाएगा तो अमूमन हमारा ये स्विंग हाई मैक्सिमम टारगेट होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस स्विंग हाई तक जाने से पहले बीच में जहाँ ये स्विंग हाई बना है एक गिरावट होती है, जहाँ से ब्रेकडाउन होता है, उस पॉइंट को हम ध्यान देते हैं। तो अगर 1 मिनट में जाएं तो आप इस ब्रेकडाउन पॉइंट को देख पाएंगे। देखिए, ये यहीं से बाजार गिरता हुआ दिख रहा है। ये जब बाजार नीचे से ऊपर गया था, ये लोअर लो था, ऊपर गया लोअर हाई, देन हायर लो, ये ब्रेकडाउन पॉइंट यही है ना। तो जब बाजार इस वीक के नीचे जब जाएगा, वापस ऊपर जाएगा, तो ये रेजिस्टेंस होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, बाजार में यहाँ पे रेजिस्टेंस आना शुरू हो गया। यहाँ पे मैंने डैश लाइन लिया हुआ था पहले से ही। तो अब आपको ज़रा देखना है कि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर बाजार यहाँ सपोर्ट लेके अगर ब्रेकआउट करता है तो फर्स्ट टारगेट ये होना चाहिए। सेकंड टारगेट हमारा देखना होगा कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या प्रीवियस डे की क्लोजिंग ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। नो, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है, कल का जो लोएस्ट पॉइंट। ठीक है, तो अभी मैं नज़र बना के रखता हूँ। मीनवाइल मैं अपना वॉच लिस्ट में ऐड कर लेता हूँ। अभी प्राइस जो चल रहा है 23,924, सो मैं 24,000 का, 24,000 अभी दूर है, 23,050, ठीक है, 23,050 का मैं, सॉरी मैं यहाँ लिख देता हूँ, 23,950 का मैं सीई और पीई दोनों अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर रहा हूँ। अगर बाजार में ब्रेकडाउन अगर आए, इसके नीचे आए, तो मैं यहाँ से सेल प्लान करूँगा। इस जगह से ब्रेकडाउन आया तो पीई प्लान करूँगा। ऊपर निकल गया, अभी दोस्तों मैं यहाँ पे अपना सीई बाई कर रहा हूँ, मैंने बाई कर लिया है दोस्तों, ठीक है। और इस जगह मैं दिखा दे रहा हूँ, ये इस जगह पे थोड़ा सा लेट एंट्री हुई है यहाँ पे। स्टॉप लॉस जो होगा मेरा, ये स्विंग लो पे स्टॉप लॉस होगा और टारगेट जो होगा 1:2। 1:2 अगर देखा जाए तो वो ये लेवल निकल कर आ रहा है, ये ठीक है। बट मैं यहाँ तक नहीं, मैं कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ तक वेट करूँ। कल का जो लोएस्ट पॉइंट है ना, मैं यहाँ तक बैठूंगा और ये टारगेट कितना हो रहा है, 1:3 के आसपास होगा। मैं इसे अचीव करने की कोशिश करूँगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये 5 मिनट का चार्ट है, तो अगर मैं देखूँ 5 मिनट के चार्ट पे ये लेवल 5 मिनट के चार्ट पे कल का लोएस्ट पॉइंट यही है ना कल का। तो अगर बाजार यहाँ से ऊपर जा रहा है, ज़रा देखिए, ये लोअर लो था, ये लोअर हाई, यही लोएस्ट पॉइंट था दोस्तों। फिर बाजार यहाँ से ऊपर जाके ब्रेकडाउन अगर कर दे, तो अब जब बाजार यहाँ से ऊपर जा रहा है तो फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये होना चाहिए हमारा। तो मैं यहाँ तक मैं टारगेट बुक करने की कोशिश करूँगा, इस जगह तक। और आप सभी लोगों के सामने ये चार्ट है और इस पर नज़र बना के रखिए और देखते रहिए। और मैं इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आप लोगों को प्राइस एक्शन सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन ट्रेड वगैरह प्लान किया जाता है, ना कि किसी तरह का बाई या सेल का रिकमेंडेशन है। तो अभी अगर आप देखें, बाजार ब्रेकआउट तो हुआ बट यहाँ स्ट्रगल कर रहा है। वजह यह है कि ये ब्रेकडाउन पॉइंट है ना, जहाँ से बाजार में गिरावट आई है, ये ब्रेकडाउन पॉइंट है। तो थोड़ा सा स्ट्रगल ले रहा है, बट कोई बात नहीं दोस्तों, हम कंफर्टेबली ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं। बाजार हो सकता है यहाँ आए, सपोर्ट ले ले, बाजार इसके नीचे जाएगा तो ये सपोर्ट का काम करेगा, ये स्विंग लो, इसके नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट करूँगा, ठीक है। अभी बने रहिए ट्रेड में, बने रहिए, देखते रहिए। बाजार में हमारा नेक्स्ट टारगेट यही है। अगर इस जगह बाजार आए तो ये 1:2 है, अगर आप चाहते हैं तो कुछ प्रॉफिट यहाँ निकाल सकते हैं, और नहीं तो आप यहाँ तक वेट कीजिए। लेकिन बेहतर होगा कि अगर आप नए ट्रेडर हैं, आपके पास कैपिटल कम है, तो यहाँ पर एक पार्सल प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए आप लोगों को इस जगह पर, ये जो स्विंग हाई है। क्योंकि बाजार अगर कभी भी यहाँ से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, कल की क्लोजिंग यहाँ थी, तो बाजार अगर यहाँ नीचे आया, यहाँ से लेके यहाँ नीचे आया, फिर बाजार अगर ऊपर गया, यहाँ से लेके अगर ऊपर गया, फिर जब बाजार यहाँ आया, इस जगह आया, पिछले हाई इसके ऊपर था, है ना, इसके ऊपर,
अब यहाँ से अगर बाजार ऊपर जाए तो अमूमन हमारा यही टारगेट होता है, जो पिछला स्विंग हाई है यही टारगेट होता है, क्लियर। लेकिन जहाँ से ब्रेक डाउन होता है वो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो ये ब्रेक डाउन पॉइंट जरा देख रहे हैं, यही है जब बाजार ऊपर गया, हायर हाई, ये हायर लो यहाँ तक था। तो जब बाजार में गिरावट आई है तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल था, तो इसीलिए मैंने इस लेवल के बाद बाई किया है। अब बीच में ये भी एक हर्डल का काम कर सकता है, जहाँ से बाजार में ये कैंडल की जो मैक्सिमम टचेस की जो यहाँ पे देख रहे हैं गिरावट आई जहाँ से, तो ये हमारे लिए एक हर्डल हो सकता है। सो बट ठीक है, हमने जो टारगेट प्लान किया वहाँ तक अब बैठेंगे, देखते हैं क्या होता है। सो क्या ट्रेड मेरा सही है? नहीं, बिल्कुल सही ट्रेड नहीं है, ट्रेड बिल्कुल गलत है। ऑलवेज ट्रेड लेना चाहिए सपोर्ट के पास, एकदम बॉटम पर, यहाँ पर मुझे प्लान करना चाहिए था, यहाँ पर मुझे ट्रेड में प्लान करना चाहिए था। यहाँ से लेके यहाँ तक एक अच्छा प्रॉफिट होता, यहाँ से लेके यहाँ तक एक अच्छा प्रॉफिट होता। लेकिन बाजार में मैं ट्रेड ले रहा हूँ कब? जब बाजार इस तरह से ब्रेकआउट हो रहा हो और एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी है, प्लस काफ़ी ऊपर जा चुका है, तब मैं बाई कर रहा हूँ। लेकिन मैं बाई क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि बाजार के स्ट्रक्चर को मैं समझता हूँ कि बाजार अगर ऐसे गिरावट दिखाया हो, फिर बाजार ऊपर गया हो, अब अगर यहाँ से ऊपर जाए तो यही हमारा टारगेट होना चाहिए इस जगह तक, है ना। तो इसलिए मैंने उस हिसाब से प्लान किया है। अदरवाइज ट्रेड मेरा जो है वो सही जगह पर मैंने बाई नहीं किया है। लेकिन ट्रेड करते करते ये कला आप सीख जाते हैं कब कहाँ बाई करना चाहिए। लेकिन हमेशा हमें कोशिश करना चाहिए सपोर्ट के पास। यहाँ अगर हम बाई करते हैं तो हमारी सबसे ज़्यादा विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है जब हम सबसे निचले भाव में हम बाजार को खरीदते हैं या ट्रेड करते हैं। लेकिन जब बाजार एक इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर रहा हो, इसका मतलब बाजार ऑलरेडी एक्सपेंसिव है, तो यहाँ पर तो हमें बाई नहीं करना चाहिए। बट मैंने सिर्फ इसलिए बाई किया है क्योंकि स्ट्रक्चर जो था वो ऐसा था, ये लोअर लो है, ये लोअर हाई है, ये फिर बाजार में हायर लो है। अब जो यहाँ से बाजार ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, नेक्स्ट टारगेट हमारा ये होना चाहिए, ये हमारा टारगेट होना चाहिए, है ना। तो यहाँ तक चाहे तो आप कुछ प्रॉफिट बुक कर लीजिए, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो कल का जो लो है वहाँ तक मैं एक टारगेट अचीव करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो देखते हैं कितना हम सफल हो सकते हैं। सो ट्रेड आपके सामने है, चार्ट आपके सामने है, और आपको दोस्तों ये एनालिसिस अगर पसंद आ रही है, चीज़ें सीखने को मिल रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया कीजिए, और चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये देखिए, यही ब्रेक डाउन पॉइंट है ना, यहाँ से विक बनना स्टार्ट हो गया ऊपर से, क्योंकि ये एक सेलिंग पॉइंट है। यहाँ से बाजार में इतनी बड़ी गिरावट आई है तो यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं। बट भयभीत नहीं होना है, आपको स्ट्रक्चर समझना है, भयभीत नहीं होना है। बाजार अगर यहाँ आएगा तो ये सपोर्ट है अभी, ये सपोर्ट है अभी, ये सपोर्ट है अभी, हो सकता है बाजार यहाँ तक भी आ जाए, है ना, यहाँ तक भी आ जाए, वापस से बाजार ऊपर निकले। तो बाजार ऐसे ही मूव करता है, बट फिलहाल अभी एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास खड़ा है। सो यहाँ पर एक चिंता का विषय है, लोगों के मन में डर आ रहा होगा कि क्या बाजार में गिरावट आ जाएगी। तो आप चिंतित बिल्कुल मत होइए, बाजार के स्ट्रक्चर को देखकर मैं सारी बातें बता रहा हूँ। ये ज़रा देखिए 5 मिनट के चार्ट को, तब आप समझ पाएंगे। ये ज़रा देखिए चार्ट। अब आप बताइए, बाजार अगर नीचे से अगर आप ऐड करें यहाँ से, इसे अगर आप हायर हाई कहते हैं, इसे आप अगर हायर लो कहते हैं, तो बाजार को यहाँ तक जाना चाहिए ना। फर्स्ट टारगेट ये फर्स्ट टारगेट होगा, इसके बाद बाजार में गिरावट आएगी, और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट ये होना चाहिए, है ना, जहाँ से बाजार में कल ब्रेकडाउन होकर बाजार आया है। तो मैं एक्सपीरियंस के बेसिस पे प्लान कर रहा हूँ यहाँ तक। अदरवाइज बिना स्मार्टनेस के, बिना ओवर स्मार्टनेस के हमें यहाँ पर निकल लेना चाहिए, कुछ प्रॉफिट बुक करके निकल लेना चाहिए। तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ तक 1:3 है। बट जहाँ पर अभी मैं हूँ ऑलरेडी मैं 1:2 अचीव कर चुका हूँ, मतलब मैंने बुक नहीं किया बट 1:2 अचीव हो चुका है, कह रहा हूँ। ये ज़रा देखिए 1:2 अचीव हो चुका है। लेकिन ठीक है, यहाँ तक भी अगर आप चाहें, ये ज़रा देखिए, ये जो हाईएस्ट पॉइंट था ना, बाजार ने टच कर दिया है, देख पा रहे हैं ना, टच कर दिया है। सो बेहतर है यहाँ पे मैं कुछ प्रॉफिट निकाल लेता हूँ। रुक जाइए, ये कितना है, ये 1:2, ये ज़रा देख लेते हैं, 1:2 है यहाँ तक, क्लियर। सो 1:2 पर मैं कुछ प्रॉफिट निकाल लेना चाहूँगा। उसके बाद मैं टारगेट वही प्लान करूँगा जहाँ पे मैंने आपको बताया है कि 1:3 जो कल का जो ब्रेकडाउन पॉइंट है। सो यहाँ पे अगर टच होता है तो मैं अपने 90% प्रॉफिट को मैं यहाँ निकाल दूंगा, ठीक है। सो क्योंकि बाजार अगर ऐसे आया हो दोस्तों, फिर ऐसे गया हो, और अगर ऐसे जाके ऊपर जा रहा हो ना, तो यही हमारा टारगेट होता है, यही टारगेट होता है, ठीक है, पहला टारगेट। क्या पता यहाँ से फिर से गिरावट आ जाए। अब अगर यहाँ से ब्रेकआउट अगर हो तो फिर नेक्स्ट टारगेट ऊपर तक के लिए ये कल की क्लोजिंग भी टच कर सकता है, कल का जो ब्रेकडाउन पॉइंट है वो टच कर सकता है, जो मैंने बताया। सो यहाँ टच होते ही मैं अपना 90% प्रॉफिट बुक कर लूँगा। तो आप सभी लोग बस देखते रहिए चार्ट को, और इसे मैं शेयर करूँगा आप सभी लोगों के साथ। दोस्तों मैं अपने टारगेट के बहुत करीब हूँ, और ये 1:2.05 है, तो 1:2 अचीव हो चुका है ना। सो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ और आप सभी लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे। सो ये हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया है। मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ, 90% प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ। अब मैं वेट कहाँ तक करूँगा, ये मैं आता हूँ 5 मिनट के चार्ट पे, ताकि आपको समझा पाऊँ। ये मेरा टारगेट है ना, इस जगह पे ये मेरा टारगेट देख पा रहे हैं। कल की जो लोएस्ट पॉइंट जो था मार्केट का,
उस जगह पे हमारा नेक्स्ट टारगेट। ज़रा देखिए, कल बाजार नीचे आया था, ये लोअर लो था, बाजार ऊपर लोअर हाई, बाजार जब नीचे आके ऊपर जाए ना तो यही हमारा मैक्सिमम टारगेट होना चाहिए, है ना। सो मैंने अभी 1:2 अचीव कर लिया दोस्तों। अब बैठा हूँ अपने इस टारगेट तक के लिए। अगर बाजार इसे अचीव कर लेता है देन इट्स ओके, वरना मैं 10% क्वांटिटी के साथ बैठा हूँ। ये मेरा 1:3 हो जाएगा लगभग, है ना। सो 1:2 पॉइंट कितना है ये, 3 पकड़ लीजिए, 3 ऊपर हो जा रहा है, ठीक है, यहाँ तक। सो अभी मैं निकलूंगा नहीं जब तक इस कैंडल में मैं बुलिशनेस देखूंगा, यानी कि बाजार अभी अगर हायर हाई हायर लो हायर हाई बनाया हुआ है तो मैं एग्जिट नहीं लूंगा, क्योंकि अब नीचे आते वक्त ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है इस लेवल पे। तो मैं वेट करता हूँ। मैंने 90% प्रॉफिट निकाल दिया, 10 यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारा टारगेट है। मैं 5% प्रॉफिट यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ दोस्तों। मैं 5% प्रॉफिट मैंने यहाँ पे बुक कर लिया है। अब बचा मेरा 5% क्वांटिटी। और मैं आप लोगों को बता दूं, जो नहीं समझते हैं उनको बता दूं, मैंने जो ट्रेड लिया था दोस्तों यहाँ पे, वो मैंने 100 लॉट्स में लिया है, ठीक है। अब 100 लॉट्स का 90% मैंने जहाँ निकाला था तो कितने हो गए, 90 लॉट्स हो गए। अभी बीच में मैंने बताया यहाँ पे मैंने 5% निकाल दिया है, तो 5 लॉट्स निकाल दिए, बचे हुए हैं 5 लॉट्स। अब 5 लॉट्स के साथ मैं बैठा हूँ इस जगह तक, कल की जो क्लोजिंग है वहाँ तक बैठा रहूँगा, देखता हूँ बाजार क्या करता है। सो 23,950 का मैंने सीई बाई किया था। अब मैं सब एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। 23,950 का सीई मैंने बाई किया था। 90% दोस्तों मैंने अपना इस जगह पे निकाल दिया था। यहाँ पे मैंने 5% अपना निकाल दिया 1:3 के आसपास। 5% जो क्वांटिटी है, यानी कि 5 लॉट जो बचा है, वो मैं होल्ड कर रहा हूँ कि कल की क्लोजिंग तक का मैं वेट करूँ कि बाजार अगर इसे टच कर दे तो मैं यहाँ पे अपना फुल एंड फाइनल प्रॉफिट निकाल दूंगा। सो अब यहाँ पे एक जो आप लोग कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़े हैं उसको कहते हैं स्पिनिंग टॉप। तो अगर ये बहुत बड़ी कैंडल बन गई स्पिनिंग टॉप, तो ये फिर एक दीवार का काम करता है, फिर इसके ऊपर जाने में स्ट्रगल करता है बाजार। तो अभी देखते हैं क्या होता है। इसके ऊपर अगर निकला बाजार तो यहाँ तक भी हम जा सकते हैं। सो ये लो नहीं टूटना चाहिए। इसके लो के नीचे गया तो फिर बाजार यहाँ तक आ सकता है इस जगह, उसके बाद फिर बाजार में गिरावट आ सकती है। सो आप देखते रहिए, आप सभी लोगों के सामने ये चार्ट है और लाइव मार्केट है, और इस लाइव मार्केट से आप लोगों को बेहतर लर्निंग मिल रही होगी, मैं ऐसा आशा करता हूँ। और दोस्तों मैं ये बता दूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, तो ये मेरा व्यक्तिगत ट्रेड है, मेरा व्यक्तिगत व्यू है। इस ट्रेड के माध्यम से मैं सिर्फ लोगों को एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी तरह का कोई बाई या सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है दोस्तों। तो आप लोगों को फ्यूचर में कभी भी किसी भी इंडेक्स में, किसी भी एसेट क्लास में अगर आपको बाई या सेल करना है तो आप कृपया अपने से भी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र को ही संपर्क करें। और ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसके नीचे अगर निकला, अगर इसके नीचे निकला तो मैं अपना एग्जिट ले लूँगा, ठीक है। इसके नीचे नहीं जाना चाहिए बाजार। इसके नीचे अगर बाजार गया तो फिर मैं जो 5% क्वांटिटी है वो मैं एग्जिट ले लूँगा। सो 95% मैं ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ, और ये पार्शियल प्रॉफिट मैं ऑलवेज कहता हूँ सभी लोगों को बुक करने के लिए। इससे आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बेहतर होती है। क्यों बेहतर होती है? क्योंकि आप अगर प्रॉफिट बुक कर लेते हैं दोस्तों तो आपको घबराहट नहीं होती है। आप एक स्वस्थ मानसिकता के साथ आप बैठे रहते हैं ट्रेड में, क्योंकि आपके पास पहले ही प्रॉफिट आ गया और आपको मालूम है कि अब 5% क्वांटिटी में आपका मेजर प्रॉफिट जो है वाइप आउट नहीं होने वाला। तो ये बाजार ऊपर गया, हायर हाई हायर लो, यहाँ सपोर्ट लेके भी ऊपर जा सकता है यहाँ तक, और अगर नहीं गया, इसके नीचे गया, तो मैं एग्जिट ले लूँगा, ठीक है। सो आपने देख लिया। कई बार लोगों के मन में ये बात आती है, सर रेजिस्टेंस के पास आपने क्यों बाई किया, या फिर सपोर्ट पर आप कहते हैं वहाँ पर क्यों नहीं बाई किया। देखिए मैं ऑलवेज कहता हूँ सपोर्ट पर बाई करना चाहिए। मैंने इस वीडियो के दरमियान में भी कहा कि बेस्ट एंट्री होती है जब सपोर्ट के पास में एंट्री लेता, लेकिन आपको स्ट्रक्चर पता है तो आप देख कर उसके अनुसार प्लान कर सकते हैं। तो मुझे स्ट्रक्चर पता था कि यहाँ पर जो मैं बाई कर रहा हूँ बाजार एक्सपेक्टेड है यहाँ तक पहुँच जाए, यहाँ तक एक्सपेक्टेड है, तो ये डॉटेड लाइन तो मैं पहले से मार्क करके रखा था, है ना। सो अभी ज़रा देखिए, इसके नीचे गया तो मैं निकल जाऊँगा। ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर बाजार यहाँ से ऊपर निकला तो मैं यहाँ तक बैठा रहूँगा, और नहीं निकल पाया, अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन करके नीचे आता है तो मैं एग्जिट कर लूँगा। सो आप सभी लोग देखते रहिए इस चार्ट को। और जिन लोगों ने भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, आपसे निवेदन है कि आप तुरंत वीडियो को पॉज करें और जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिए, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक डला हुआ है, आप तुरंत ज्वाइन कर लें। ये नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आते ही मैं अपना एग्जिट ले लूँगा। एक बार यहाँ पे मैं कर्सर लगा के रखता हूँ।
सो टेलीग्राम ग्रुप तुरंत ज्वाइन कर लें, और मैंने अपने व्हाट्सअप का ऑफिशियल लिंक जो है ऑफिशियल चैनल का, उसका लिंक भी मैंने डाला हुआ है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि कभी ऐसा ना हो। दोस्तों मैं यहाँ पर अपना एग्जिट कर रहा हूँ 5% क्वांटिटी, यहाँ पर मैं एग्जिट कर ले रहा हूँ, ठीक है। सो इस तरह से मैंने अपना पूरा ट्रेड कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको इस ट्रेड से काफ़ी जानकारी मिली होगी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और एक बात और दोस्तों, कि अगर आप लोगों को डिटेल में बाज़ार को समझना है तो हमारा अपकमिंग बैच जो है वो सितंबर से स्टार्ट होने वाला है, और वो एक मॉर्निंग बैच है जो कि शनिवार और रविवार मॉर्निंग में 10 से 12 बजे की टाइमिंग होगी। तो जो भी इच्छुक हैं, जो बाज़ार को सीरियसली सीखना चाहते हैं, उसको अपना एक प्रोफेशन, अपना एक करियर बनाना चाहते हैं, तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप एडमिशन आज ही ले सकते हैं। और ये डिटेल्स मैं आप सभी लोगों को शेयर कर देता हूँ। ये सैटरडे एंड संडे का बैच है, सुबह 10 से 12 बजे की टाइमिंग होगी। कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 3 मंथ्स है। कोर्स की फ़ी है 20,000 रुपीज़, और इसमें कोई नेगोशिएशन वगैरह नहीं है। जिनको सीखना है, जो सीरियस हैं, वो इसके बारे में सोच कर आएँ। इसमें कोई नेगोशिएशन, कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं रहेगा। सो यही है कोर्स का फ़ी। कोर्स में जो डिटेल्स मैं कवर करने वाला हूँ, जो बेसिक से लेकर एडवांस, वो होगा आपका स्कैल्पिंग होगा, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये सारे टॉपिक्स कवर होंगे। मेरा नंबर है 9836969622। सो इसी नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और यही नंबर गूगल पे, फ़ोनपे का है, इस पर पेमेंट करके आप डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। और रही बात हैंड होल्डिंग की दोस्तों, तो क्लास भले ही 3 महीने में ख़त्म हो जाती है, लेकिन क्लास के बाद भी हैंड होल्डिंग वो रहती है, और लाइफ लॉन्ग है वो। जो मतलब जब तक मैं हूँ तब तक तो कम से कम सपोर्ट है ही। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि वीक में 3 दिन, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, इंडेक्स की एनालिसिस करता हूं, जहां पे रात को 9 से 10 बजे के बीच में मैं आता हूं। तो जो भी इच्छुक हों, जिनको भी लगता है कि हाँ उनकी स्ट्रगल बनी हुई है, आप वहाँ पे भी आ सकते हैं। वहाँ पे भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, और जो भी डाउट्स होंगे आपके, आप वहाँ आकर पूछिए। तो ये हैंड होल्डिंग रहेगी आपके पास। लेकिन अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप हमारे अपकमिंग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में, अगले किसी टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।